शांति। आपका प्रश्न है, मेरा बड़ा बेटा पढ़ता नहीं है, सारा दिन मोबाइल चलाता रहता है, याद शक्ति खत्म हो कर दी है और मुझे कहता है कि हाँ, एज अ पेरेंट्स हमने कुछ नहीं किया। मैं सिंगल पेरेंट्स हूँ, बड़ी मेहनत से मैंने उनको पाला है और बड़ा किया, और कभी कभी तो वो अभी भी लड़ता है तो मुझे बहुत हर्ट होता है और लगता है कि इतना समय मैंने बाबा की सेवा में दिया होता तो आज कहाँ की कहाँ होती। कभी भी मेहनत उसको दिखाई न दी। 19 साल का होने वाला है और वो छोटे को भी अभी बिगाड़ रहा है। छोटा बेटा हॉस्टल में रखा है, लेकिन वो भी वापस आने की जिद कर रहा है। स्कूल भी बहुत अच्छी है, बोर्ड का स्कूल है, लेकिन उनको मेहनत नहीं करना चाहता। इधर मेरा शरीर वीक हो गया है, काम करते करते मन करता है जॉब छोड़ दो। मुझे क्या करना चाहिए? कैसे बच्चों को सेट करूं, अपनी सेहत भी ठीक रखूं? उत्तर है, देखो, आजकल के बच्चे बहुत करके मीडिया के वजह से बिगड़ गए हैं और सभी पेरेंट्स को ही फिर ब्लेम करते हैं। और आपने पहले भी इसके बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछे थे कि वो आपके सास ससुर के साथ रहते थे, वो उनकी मानता आपकी नहीं मानता, बहुत कुछ आपने बताया था। और तब भी मैंने आपको कहा था कि अगर बच्चे नहीं पढ़ते तो फिर उसके हाल पर छोड़ देना है। और वैसे भी फॉरेन में देखो, 16 साल का बेटा होता है तो उसको फिर वो अगर पढ़ना नहीं चाहता तो कहते हैं कि जा जॉब कर, अपने पाँव पर खड़ा रहे और अपनी जिंदगी बना। और हम ज्ञानी बच्चे इस मोह में इतने फंसे होते हैं कि और ही पाप कर्म बना रहे हैं। वैसे भी कर्म की गति में भी मैंने बताया है और आपको पहले भी बताया था कि कर्म जब हमारी बैलेंस शीट बनती है तो इतने बुरे कर्म नहीं होते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ों को हर्ट करके फीलिंग में लाकर उसका चिंतन करके और ही पाप कर्म बनाते हैं और खींचते रहते हैं, तो प्रॉब्लम और बढ़ते हैं और ये जन्म नहीं दूसरे जन्म में भी भोगना पड़ता है। ये बहुत समझने की बातें हैं। एक कर्म की गति बहुत गुह्य है। इसीलिए पहले तो आप अपने लिए सोचो। आप कहते हो आप वीक हो गए हैं, काम करने का मन नहीं होता, छोड़ छोड़ देने की सोचते हैं। तो देखो, पहले तो आपको ये सोचना है कि अगर आप बीमार हो गए और आपका पैसा भी चला गया तो आप क्या करेंगे? आपकी देखभाल कौन करेगा? अभी अच्छा आप सब कुछ देते हैं फिर भी वो अप्रिशिएट नहीं करते, ऊपर से ब्लेम करते हैं। तो सोचो, इस चीज़ों के पीछे आपके पैसा वो लोग उड़ा रहे हैं और आप जॉब करके वीक होती रह रही बीमारियों का घर कर दिया है। इतना ही अगर आप इस टेंशन से अगर मुक्त है तो आप जॉब भी अच्छी कर सकेंगे, सेवा भी कर सकेंगे, पुरुषार्थ भी कर सकेंगे। ऑटोमेटिक आपके पाप कर्म नए बनेंगे भी नहीं, पुराने खत्म होंगे, तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इसीलिए अभी आपको सोचना है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था, अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं उनको ऐसा ही कहती कि आप हॉस्टल में जो उसको रखा है हॉस्टल में ही रहना है, दूसरों को भी हॉस्टल में नहीं जाना है, तो वो अपनी जॉब करे और देखे दुनिया कैसी है, कौन उसको पालता है, कौन रखता है। अगर उसको दादा के पास जाना है तो जाने दो,
लेकिन उसके पाँव पे खड़े रहने का उसको सबक सिखाओ। जब वो खुद कमाएगा, कोई भी जॉब करे उसके ऊपर है, और फिर उसको कहो स्कूल फीस भी वो खुद भरे। अगर आप स्कूल फीस भरते रहेंगे तो उसको कदर नहीं होगी, माना उसको एहसास नहीं होगा कि ये पैसा कमाना कोई छोटी चीज नहीं है। तो उसको कहो कि ये अभी आप स्कूल की फीस भरो, आप अलग रहो। वैसे भी आपने जीजीआरसी में घर लिया है ना, तो वहां रह के आप अपना काम, आपका काम तो ऑनलाइन भी कर सकते हो, वहां रह के अपना काम करो। बच्चों को कहो वह आप वहां रहे और खुद कमाए, स्कूल फीस भरे। आप जितना हो सके इतना स्कूल फीस में मदद करेगी, बाकी उसके हाल पे छोड़ दो। वो आत्माएं है ना, और हिसाब किताब चुकतू करने आई थी, लेकिन आपने तो और ही बढ़ा दिया। तो ये क्यों हो रहा है? मोह। तो ये फर्ज कब होती है? जब बच्चे छोटे हैं, पढ़ाना है, वो पढ़ते हैं, और तब तक हमें पढ़ाने की हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन बच्चे पढ़ने नहीं चाहते, पैसा उड़ाते हैं और ऊपर से ऐसे ताने मारते रहते हैं, तो ऐसे बच्चों को उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। क्योंकि आप अगर साथ में रहेंगे तो और ही इस नेगेटिव चिंतन का दुख फीलिंग करके और पाप कर्म बढ़ाएंगे, और ये व्याज के साथ आ रहा है और बचेगा तो नेक्स्ट जन्म में भी आएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, कर्म की गति बहुत सूक्ष्म है। तो आप क्या करो, अभी इस बातों को अच्छी रीति समझो। लास्ट टाइम भी मैंने प्रश्न के उत्तर में आपको कहा था, वो भी सुनो, और फिर बैठ के बाबा से बातें करो, और फिर डिसाइड करो कि क्या करना है। क्योंकि आपने कहा था आपका योग भी नहीं लग रहा है। अगर योग लगता तो भी आप बच्चे को सुधार सकते, लेकिन आपका योग नहीं लगता, ऊपर से आप पाप कर्म बना रहे हो। तो जब आप इस चीजों से मन शांत होगा, मना फ्री होगे, तो आप योग भी अच्छा करेंगे, तो दूर बैठे भी उसको सकाश देकर परिवर्तन कर सकेंगे। तो उसको पैसों का एहसास कराना, जिम्मेवारी का एहसास कराना बहुत आवश्यक है। बाकी आपके ऊपर है, फिर आप ही कहेंगे कि क्या करूं, अभी मेरी तबीयत बिगड़ गई है, अभी ये बच्चे तो मेरी कुछ केयर नहीं करते। पहले भी आपने कहा था कि बीमार थे वो लोग, कोई कुछ हेल्प करने को तैयार नहीं थे। तो अभी तो आप चलते फिरते जॉब करते हो, बाद में अगर ऐसी बीमारी हो गई, क्योंकि टेंशन से ही सारी बीमारियां होती है, इसीलिए आप पर है। आपने कहा कि इतना समय आपने सेवा में दिया, तो कहाँ से कहाँ पहुंच सकते। ये तो सही बात है। जो भी आप सेवा में यूज करेंगे, चाहे तन मन धन संबंध जो कुछ है, वो पदम गुना होकर हमारा ये जीवन बदलेगा, दूसरे जन्म भी बदलेगा। लेकिन आप अभी जो भी कर रहे हैं, ये दोनों नर्क बन रहा है। इसीलिए बाबा से बातें करो, बैठो, और फिर मन शांत करके डिसीजन लो। अभी 1 साल तो शायद हो गया, आपने प्रश्न किया था, तो और ही पाप कर्म तो बढ़ा दिए हैं। अभी आगे नहीं बढ़ाना है तो आप जानो, या आप उसको कह सकते हैं कि मैं अभी यहाँ रहने जा रही हूँ, आपको वहाँ आना है तो आओ, बाकी आप हॉस्टल में रहो, या ये फीस, स्कूल फीस अभी आपको ही भरनी है, हिम्मत करके निकल जाओ। ओम शांति।